हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो दोस्तों, भाई हमारा ये ऑडियो वीडियो है और ये हम बना रहे हैं। भारत ने भाई छठे नंबर पे भारत की इकोनॉमी थी, उसने ग्रेट ब्रिटेन को पीछे छोड़ करके और इकोनॉमी में 5वां स्थान हासिल किया है। अब भारत से 4 देश आ गए हैं इकोनॉमी में। अमेरिका है, चाइना है, जापान है और जर्मनी है। और 5वें नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर को टच कर चुकी है। इसी के ऊपर में वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, ये एक तरह का नेचुरल जस्टिस ही है कि आज़ादी के 75वें साल में भारतीय अर्थव्यवस्था अपने औपनिवेशिक शासक रहे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ये खबर खुश करती है, लेकिन सोचने की और चिंता करने की बात भी है। खुशी इसलिए कि आज़ादी के इन 75 सालों में भारत ने लंबी छलांग लगाई है। इसे कुछ बिंदुओं के जरिए आसानी से समझा जा सकता है। नंबर 1, 1947 में भारत की जीडीपी 2.7 लाख करोड़ थी, जो कि 87 गुना से ज़्यादा बढ़कर 2021-22 में 256.65 लाख करोड़ हो गई है। नंबर 2, भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी जो 1950 में लगभग 265 रुपये थी, वह 486 गुना बढ़कर 1.28 लाख रुपए तक पहुंच गई है। नंबर 3, भारत की ये कामयाबी इस मायने में भी चमकदार है कि उसने ये छलांग ब्रिटिश साम्राज्यवादी लूट से पैदा हुई गरीबी, भूख, अशिक्षा, बीमारी और देश विभाजन जैसी गंभीर चुनौतियों के बीच एक संवैधानिक लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में लगाई है, जबकि अनेकों नव स्वाधीन देश इस दौरान भयानक गृहयुद्ध, क्रूर सैनिक तानाशाही और आर्थिक सामाजिक तबाही से गुजरे हैं। नंबर 4, ब्रिटेन की औपनिवेशिक गुलामी और लूट ने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को पौने 200 सालों में दरिद्र और गरीब बना दिया था। अर्थशास्त्रियों ने आकलन के मुताबिक ब्रिटिश साम्राज्य ने लगभग पौने 2 सालों में औपनिवेशिक राज में भारत की संपदा से लगभग 45 खरब डॉलर की लूट की। लूट की यह रकम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद भारत की कुल जीडीपी के 12 गुने से ज़्यादा है। दोस्तों, लेकिन ये कामयाबी अभी सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। क्यों? फिर भी इस कामयाबी से बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये कामयाबी सिंबॉलिक ज़्यादा है और इसमें सार कम है। असल में आंकड़े कई बार पूरी सच्चाई बयान नहीं करते। उदाहरण के लिए, जीडीपी के आकार के मामले में भले ही भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में वह दुनिया के 194 देशों के बीच 144वें स्थान पर है। यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि ब्रिटेन की आबादी सिर्फ 6.85 करोड़ है, जबकि भारत की आबादी 1.4 बिलियन है, जो ब्रिटेन की आबादी के 20 गुने से भी ज़्यादा है। लेकिन जीडीपी के मामले में भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन से सिर्फ 20 गुना ज़्यादा बढ़ी है, बल्कि उसने अब थोड़ी बढ़त बनाई है। दूसरी बात ये भी है कि अर्थव्यवस्था के आकार में ब्रिटेन से बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि भारत ब्रिटेन की तरह विकसित और अमीर देश बन गया है। ब्रिटेन और उस जैसे विकसित देशों में उनके आम बाशिंदों के उच्च जीवन स्तर और शिक्षा, स्वास्थ्य आदि मानव विकास के अधिकांश सूचकांकों के मामले में भारत अभी बहुत पीछे है। विश्व मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग में भारत 181 देशों के बीच 131वें स्थान पर है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि भारत को विकसित देशों के जीवन स्तर को हासिल करने में अभी दशकों का समय लगेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक मानव विकास और लोगों के रहन सहन के उच्च स्तर के मामले में ब्रिटेन 1980 में जहां था, उस स्तर को हासिल करने में भारत को अभी 10 साल और लगेंगे। दोस्तों, अब भारत के सामने आगे की मंजिल क्या है, इसके ऊपर हम विचार करते हैं। साफ है कि अभी मंजिल न सिर्फ दूर है, बल्कि आगे की रास्ता भी आसान नहीं है। हालांकि जीडीपी के आकार के मामले में
भारतीय अर्थव्यवस्था अगर ऐसे ही तेज गति से बढ़ती रही तो अगले 10 साल में जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। यहाँ याद दिलाना जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 तक भारत को 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए लक्ष्य रखा था, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था की सुस्त पड़ती रफ्तार, फिर कोरोना महामारी और अब यूक्रेन में पैदा हुई अनिश्चितताओं के कारण ये लक्ष्य 2028 तक भी हासिल कर लेना बड़ी कामयाबी होगी। उसके बाद असली चुनौती चीन और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़कर पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बनना है। असल में चीन और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं का आकार भारत की तुलना में क्रमशः 5.5 गुना और 6.5 गुने से भी ज़्यादा है। हालांकि चीन और खासकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था बुढ़ाती अर्थव्यवस्थाएं हैं, इनकी आबादी कुछ नहीं है, इसमें युवाओं की संख्या घट रही है। इसके उलट भारत युवाओं का देश है और जनसांख्यिकीय लाभांश उसके पक्ष में है। इसके बावजूद चीन और अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ना असंभव नहीं है तो आसान भी नहीं है। इसकी कई वजह हैं। नंबर 1, भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ पहले से कहीं ज़्यादा इंटीग्रेटेड है, इस कारण उसके उतार चढ़ाव से अलग नहीं है। दूसरी, भारतीय अर्थव्यवस्था खुद संरचनागत और अन्य आंतरिक कारणों से 8 से 9% की ऊंची जीडीपी वृद्धि दर के बजाय 5 से 7% के ट्रैप में फंस गई है। तीसरी, भारतीय अर्थव्यवस्था की गुणवत्तापूर्ण रोजगार पैदा करने में नाकामी और तेजी से बढ़ती गैर बराबरी के कारण जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति के जनसांख्यिकीय दुर्घटना के बदलने में खतरे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, विकसित अर्थव्यवस्था की मंजिल तक पहुंचने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को आने वाले 2 दशकों में न सिर्फ 8 से 9% की सालाना जीडीपी वृद्धि दर से साथ लगातार बढ़ना होगा, बल्कि उसमें पैदा हुई समृद्धि के न्यायपूर्ण और समावेशी बंटवारे को सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य, सामाजिक और भौतिक संरचनागत ढांचे, कृषि आदि क्षेत्रों में भारी सार्वजनिक निवेश करना होगा। साथ ही उसमें संवैधानिक लोकतांत्रिक ढांचे, मूल्यों, संस्थाओं, प्रक्रियाओं और कानून के शासन को न सिर्फ बनाए रखना होगा बल्कि मजबूत भी करना होगा। जाहिर है यहाँ से आगे की चढ़ाई धीमी और मुश्किल होने वाली है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।